नमस्कार दोस्तों, अगर हम भारत के इतिहास के पन्ने पलटे और उसमें जाके भारत के महान वीरों की एक लिस्ट बनाए तो मुझे लगता है कि उस लिस्ट में पहले नंबर पे आएंगे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। इसका अर्थ ये नहीं कि भारत में और कोई महान वीर नहीं थे मगर भारत के इतिहास में जितना इम्पैक्ट शिवाजी राजे ने डाला था उतना इम्पैक्ट कोई और वीर नहीं डाल पाया था। मगर आपको सुन के हैरानी होगी कि वही शिवाजी राजे जो कि भारत में इतनी बड़ी मराठा एम्पायर की स्थापना की वो पहले से कोई राजा नहीं थे, ना कि उनके पिता कोई राजा थे और ना उनके पास खुद का कोई राज्य था। तो हाउ ऐसे कैसे हुआ? अगर मेरी मानो तो ये हुआ सिर्फ इन 5 चीज़ों की वजह से, जो कि आज के समय में हमारे लिए बहुत बड़े लाइफ लेसन से। इसके वजह से एक साधारण इंसान एक छत्रपति शिवाजी महाराज बन सका। तो इसी वीडियो में हम इन्हीं 5 बातों के साथ शिवाजी महाराज के बारे में भी जानेंगे। 19 फरवरी 1630 आज के पुणे डिस्ट्रिक्ट में जन्म ग्रहण करते हैं हमारे शिवाजी महाराज जी। पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। उनके पिता शाहजी भोसले तब कई जगहों में मुगल सुल्तानों के जनरल हुआ करते थे, जिसके वजह से वो उनके पास ज्यादातर वक्त नहीं रहा करते थे। माता जीजाबाई जो कि शिवाजी जी के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताई और उन्हें छोटे से बड़ा किया। माता जीजाबाई बचपन में ही शिवाजी जी को महाभारत से लेके रामायण तक और रामायण से लेके भागवत तक और अलग अलग पुराण ग्रंथों तक सभी सुनाया करती थी, जिसके वजह से बचपन में ही शिवाजी जी को सत्य असत्य, धर्म अधर्म, राजनीति और कूटनीति जैसे चीजों के ऊपर ज्ञान आया और वो बनाए अपना सबसे बड़ा स्वप्न स्वराज का। और हमें दिया हमारा पहला लेसन, सेट ए बिग ड्रीम इन योर लाइफ फास्ट। लोग आज भी कहते हैं कि बिना कोई स्वप्न और लक्ष्य के जीवन अधूरा है, क्योंकि जीवन का असली मजा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ही है। इसलिए पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ जो कि सबके लिए मंगलकारी हो। छोटी सी उम्र में ही शिवाजी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना पहला कदम उठाते हैं महाबल से, जो कि पुणे के नजदीक ही था, जिसमें बिछड़े और गरीब लोग हुआ करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवाजी 12-15 साल के उम्र में ही उस महाबल के जंगल और गांव में महीनों भर घुमा करते थे और उन्होंने देखा कि ये जो गांव के लोग हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और साहसी है। सिर्फ इनको जरूरत है तो सिर्फ गाइडेंस की। जिसके बाद एक दिन वो सारे दोस्तों और गांव के लोगों को एक जगह में इकट्ठा किए और उन्हें बताया कि मराठाओं को मुगलों के नौकर के रूप में जाना जाता है और ये जो गुलामी है ये सिर्फ एक मानसिकता है और कुछ नहीं, और हमें इस मानसिकता और इस मुगलों के चंगुल से बाहर निकलना है। और इस गांव वालों को इसके लिए उन्होंने तैयार भी किया और इससे हमें सीखने को मिलता है हमारा दूसरा लेसन, लीडरशिप के बारे में। क्या आप सोच सकते हो एक अच्छे लीडरशिप के बिना इतनी बड़ी एम्पायर की स्थापना किया जा सकता था? कभी नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवाजी हर वक्त युद्ध में अपने सेना के आगे आकर के लड़ते थे और सब राजनीति खुद ही करते थे। हमारा जो थर्ड लेसन है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि है अटैचमेंट विद द पीपुल। आपको बता दूं कि शिवाजी महाराज जी अपने प्रजा के और सेना के लोगों को अपने परिवार से भी ज्यादा मानते थे और अगर कभी युद्ध में उनके प्रजा और सेना के ऊपर कोई विपत्ति आती या वो दुख और पीड़ा में होते तो शिवाजी जी उनके लिए रोते भी थे। आप इस लेसन को इस बात से समझ सकते हो कि शिवाजी और उनके प्रजा के बीच में इतना ज्यादा अटैचमेंट था कि वो सब शिवाजी जी के स्वराज के स्वप्न को खुद का स्वप्न बना के जीते थे और उनके लिए जान देने के लिए भी और जान लेने के लिए भी तैयार रहते थे। हर मराठा पागल है स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। मगर इन सभी से अलग हमारा फोर्थ लेसन सबसे इम्पोर्टेंट और यूनिक है, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि शिवाजी राजे ने इतने बड़े मराठा एम्पायर को खड़ा कर पाए। ये है प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी, जो कि उन्होंने बचपन से ही महाभारत और रामायण जैसे पुराणों को पढ़ के सीखा था। उनके पास जब पहले से छोटी सी आर्मी हुआ करती थी, वो मुगलों के बड़े बड़े आर्मी के साथ गोरिल्ला वेलफेयर जैसे टेक्निक के साथ जंगलों में लड़ा करते थे, जिसके वजह से उन्हें एक पहाड़ी चूहा भी बोला जाता था। शिवाजी महाराज जी राजनीति और कूटनीति के मामले में पूरे पंडित चाणक्य जैसे ज्ञानी थे, जिसके वजह से वो सिनेरियो एनालिसिस में बहुत ही माहिर हुआ करते थे। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब
आने वाले समय में परिस्थिति बदलने पर परिस्थिति के साथ अपने प्लान्स को भी बदलना, अर्थात उनके पास सदा प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी हुआ करती थी। वो सब कुछ के लिए रेडी रहते थे। वो एक गढ़ जीतने के बाद कभी विश्राम नहीं करते थे, उल्टे अगले गढ़ को जीतने के लिए प्लान्स बनाते थे। मगर जहां मुगल सुल्तान हिंदू आदि अन्य धर्म के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और नारी को अपने हाथ का खिलौना समझते थे, वहां शिवाजी जी के ये दो गुण उन्हें एक महान राजा बनाते थे। वो है रिस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स एंड वुमेन्स। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि शिवाजी महाराज तो मुगलों के साथ लड़ा करते थे, तो वो मुस्लिम धर्म के शत्रु है, मगर ऐसा कदापि नहीं है। शिवाजी महाराज जी मुगलों के साथ इसीलिए लड़ा करते थे क्योंकि मुगल हमारे देश को बाहर से आए थे और हमारे लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे और हमारे सनातन धर्म को मिटाने में लगे हुए थे। उसके साथ शिवाजी महाराज जी अपने सेना को भी नारी का सम्मान करना सिखाते थे। अगर कोई आदमी उनके राज्य में नारी का असम्मान करता था तो उसे डायरेक्ट मृत्यु दंड का आदेश दिया जाता था। शिवाजी राजे ने अपने जीवन काल में कोई भी होली प्लेसेस लाइक मंदिर, चर्च, दरगाह नहीं तोड़ा था। उन्होंने हर वक्त अपने हिंदू धर्म का सिखाया हुआ ज्ञान को याद रखा और आगे बढ़ते गए। अगर आप इस वीडियो से और छत्रपति शिवाजी महाराज से कुछ भी सीखे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जाते जाते मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, मगर आपको बता दूं कि इस सीरीज में आने वाले हर एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उन वीडियो को जरूर देखना है। तो आप उस वीडियोस को कैसे देखोगे आप जानते ही होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।